प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। निबंध जितना ही अच्छा नंबर देता है, जितना ही कठिन लगता है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। केवल भारत में आतंकवाद कारण और निवारण पर ही नहीं, अपितु किसी भी टॉपिक पर आपके सामने कोई भी निबंध आ जाएगा ना, तो आप यकीन मानिए पूरा वीडियो देखने के बाद अपने तरीके से अच्छे से सोच करके लिख करके चले आएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और पूरा फुल में फुल मार्क्स आप लोग ला देंगे। ठीक है, तो आप सही जगह पे हैं। निबंध आज क्लियर करके ही जाना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है और इस साथ ही साथ अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। देखिए निबंध में देता क्या है, जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यह 2023 में 9 नंबर का आता था, अब इसे नया 7 नंबर के कर दिया गया है। यदि आप अच्छे तरीके से करके आते हैं तो 7 नंबर तो पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, आपका टॉपिक है कि भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। ठीक है, 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चुनना है जिस पर आप अच्छे से सोच सकते हैं और उसे बिल्कुल आसान भाषा में अपने तरीके से लिख करके आ जाना है। नंबर पूरा फुल का फुल मिल जाएगा। चलिए, तो हमने क्या लिया है, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। ठीक है, इसका 29 का हम लोग लिए हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29 लिए हैं और पहला का लिख रहे हैं तो पहला लिख देंगे, लिखेंगे भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। बिल्कुल अच्छे तरीका से हेडिंग ऐसे ही लगा लेना है। अब देखिए निबंध लिखते समय ध्यान देना है क्या क्या, तो सबसे पहले हमको रूपरेखा, प्रस्तावना और लास्ट में यहाँ है उपसंहार। इन तीन टॉपिक पर अच्छे से कवर करके लिख करके आना है ताकि हमको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। निबंध को कम से कम हम 2 पेज अथवा 3 पेज में ही लिखेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखेंगे, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखेंगे। अब समझिए कि रूपरेखा होता क्या है, तो समझिए कि रूपरेखा किसी भी निबंध का मूल निचोड़ होता है कि आप निबंध में किन किन टॉपिक को डालेंगे, ये जो टॉपिक है उसके विषय वस्तु में किन किन हेडिंग को डालेंगे। ठीक है, चलिए निबंध रूपरेखा में लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आतंकवाद के बारे में लिख रहे हैं तो बताएंगे कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आतंकवाद तीसरा हेडिंग लगाएंगे, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। ठीक है, आतंकवाद क्या है तो विश्वव्यापी समस्या, हेडिंग लगा दीजिएगा। भारत में आतंकवाद यानी कि हमारे देश में आतंकवाद की क्या स्थिति है, आतंकवाद का समाधान कैसे होगा, और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो चलिए रूपरेखा में यही लिखा जाता है। अब चलिए प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना को अच्छे तरीके से समझिए। जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, पहले 2-4 लाइन में आपको समझा देना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे कि आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। स्टूडेंट इतना सोच रहा है तो उसे अपने प्रस्तावना में ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, तो अपने भाषा में समझाना है कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। दूसरा लिखेंगे कि आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसका न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है और न ही कोई राष्ट्र है। आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के और किसी भी देश के नागरिक आतंकवाद में संलिप्त हो सकता है। तो यही बताएगा, यही सोचना है। आगे लिखेंगे यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वाधीन हो करके किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। आतंकवाद क्या है तो समूह के रूप में हिंसात्मक प्रयास को ही आतंकवाद कहा गया है। अब आगे क्या लिखेंगे कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। इसमें लिखेंगे कि आज लगभग पूरे विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा, आगे देखिए क्या लिखा गया है, सहारा ले रहे हैं।
वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। इतना लिखने के बाद आपका चौथा हेडिंग पे काम कर देना है। चौथा हेडिंग क्या है? भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद पर हम लोग क्या सोच रहे हैं? लिखेंगे कि हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिन पर दिन उठता ही जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, त्रिपुरा में अनेक बार हिंसा फैली। यहाँ ये जो राज्य बताए हैं इनमें हिंसा का मुख्य कारण है आतंकवाद। ठीक है, तो इतना लिख देंगे भारत में आतंकवाद के बारे में, बिल्कुल अच्छा से हो जाएगा। अब 5 नंबर लिखना है आतंकवाद का समाधान। भाई आतंकवाद का समाधान कैसे किया जाएगा? तो देखिए लिखेंगे कि भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। जो भारत की सरकार है आतंकवादी गतिविधि को बहुत ही गंभीर तरीका से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित कर दिया है, यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए कानून भी बना है, विधेयक भी बना है। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को दंड देना भी आवश्यक है। इतना लिख देंगे तो ये आतंकवाद का समाधान हो जाएगा। अब उपसंहार क्लूजन में क्या लिखना है? हम लोग आतंकवाद के बारे में क्या कह सकते हैं? तो अपने भाषा में लिखेंगे कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वे आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाए। इतना लिख देंगे उपसंहार में तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान लग रहा है क्योंकि जितने भी इसमें सारे शब्द डाले गए बिल्कुल आसान भाषा में डाल दिए गए, छांट छांट करके अपने तरीके से इसको समायोजित करके डाल दिए गए। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।